जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं पिछले क्लास में छठी शताब्दी की जो इतिहास थी, जैसे मगध का उत्कर्ष, उसी टाइम ईरानी आक्रमण, इन तमाम विषयों से जो छठी शताब्दी से जो रिलेटेड है, उनसे मैं संबंधित आज मैं क्वेश्चन आंसर करवाने के लिए मैं उपस्थित हूँ। जो मैंने पिछले वीडियो में बता चुके थे, ये अगले जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी, जो क्वेश्चन के साथ मैं उपस्थित होऊंगा और अपने जो बताए थे कि इतिहास के माध्यम से कुछ प्रश्न पत्र भी करते रहेंगे और कुछ ऐतिहासिक चीज़ को मैं बताते रहूँगा। तो मेरे निरंतर शनिवार और रविवार की ये क्लास यूट्यूब पे लगाते रहेंगे। तो चलिए आज 16 महाजनपद एवं मगध का उदय से संबंधित क्वेश्चन है। भारत के प्रथम साम्राज्य निर्माता कौन सा वंश था? क्योंकि भारत को उस साम्राज्य को स्थापित करने वाला जो पहला जो वंश था, उस वंश का क्या नाम था? तो इसका आंसर सीधे होता है मौर्य वंश। कौन होता है? मौर्य वंश। क्योंकि मौर्य वंश के समय जो भारत जो काफ़ी विस्तारित किया था और एक साम्राज्य के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य वहाँ से उभरे थे। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथों से जानकारी मिलती है? यानी कि बौद्ध ग्रंथ की किस पुस्तक में 16 महाजनपदों की चर्चा होती है? उस पुस्तक का नाम है अंगुत्तर निकाय। क्या नाम है? अंगुत्तर निकाय। तो क्वेश्चन कई बार एग्जाम के प्रति अच्छा इम्पोर्टेंट होता है। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? यानी कि बताया जाता कि भारतीय मगध जो क्षेत्र है, वहाँ की कौन सी राजा था जो सिकंदर का समकालीन है? तो थे चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम मगध साम्राज्य उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? मगध का जो उत्कर्ष हुआ जो किस सदी में हुआ है? तो मैंने पहले ही बता चुके थे, हमारी टाइटल ही था छठी शताब्दी का इतिहास। इसमें मगध की उत्कर्ष हुआ था। शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो शिशुनाग वंश के जो प्रथम संस्थापक शिशुनाग थे, उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? वैशाली और अवंती को अपने क्षेत्र में मिलाने का कार्य करता है। इसके लिए मुख्य उपलब्धि थी शिशुनाग के लिए। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? यानी कि हर्यक वंश की कौन सी शासक को कुनिक कहा जाता है? तो हम उसे क्या बोलते हैं? अजातशत्रु। बिंबिसार को श्रोणिक के नाम से जाना जाता है और बिंबिसार का ही पुत्र अजातशत्रु, इसका उपनाम क्या होती है? कुनिक। क्या नाम होता है? कुनिक। कहता है किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्रा नामक नगर की स्थापना किया था? वो शासक का नाम है उदयन। जब हर्यक वंश की जो प्रथम संस्थापक बिंबिसार था और बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु और अजातशत्रु का पुत्र इसका नाम था उदयन, जो 460 BC से लेकर 448 BC के लिए वो मगध की गद्दी पर बैठे थे और उस समय अपने जो राजधानी बनवाई थी वो पाटलिपुत्रा में। कहाँ बनवाई थी? पाटलिपुत्रा में। 323 BC ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हो गई थी। वो कहाँ में था? जो महान सिकंदर की जो मृत्यु हुआ था, जो एक यूनानी शासक था, जो जिनके पिता का नाम फिलिप था, और फिलिप के मृत्यु के बाद सिकंदर विश्व विजेता बनने के लिए व्यास नदी के पार करते हुए मगध को जीतना चाह रहा था, लेकिन उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई और मात्र 1.5 वर्षों के भीतर में ही 19 माह तक भारत में रहा और जब तो वापस लौट रहे थे तो बेबीलोन जो जगह का नाम है, वहाँ पे भी क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन आता है कि शिशुनाग वंश की कौन सी शासक जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था और उसे काक वर्ण के नाम से जाना जाता है? बहुत काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है कि शिशुनाग वंश की कौन सी शासक था जिनके शासन काल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? उसका नाम है कालाशोक। क्या नाम है? कालाशोक, जो काक वर्ण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध इस समय 16 महाजनपद के रूप में जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध थी और उसमें अवंती भी था, मत्स्य भी था
तो उस समय जो मगध की जो प्रथम जो राजधानी थी, जो राजधानी थी वो कहाँ थी? राजगीर में था, जो बिम्बिसार के द्वारा एक नवीन नगर के रूप में राजगीर को तैयार किया गया था। प्राचीन काल में किस जनपद की राजधानी उज्जैन थी? तो कोसल। उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या है? तो अवंतिका। सॉरी, जो उज्जैन अवंती की राजधानी उज्जैन है, वैशाली की कौशल की वैशाली है, और उज्जैन की जो राजधानी है वो तथा प्राचीन काल में किस जनपद की राजधानी उज्जैन है? तो उज्जैन इसकी राजधानी अवंतिका, और अवंतिका जो प्राचीनतम नाम है जिसका नाम अवंतिका, उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या है? अवंतिका। नंद वंश के संस्थापक महापद नंद कौन थे? महापद नंद। सेकंड क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, अंगुत्तर निकाय का रचनाकार कौन के थे? वो के थे वानभट्ट ने। कहता है कि पटना शहर का पुराना नाम क्या था? तो पाटलिपुत्रा। नंद वंश की अंतिम सम्राट कौन सी था? तो नंद वंश की जो अंतिम सम्राट था वो कौन था? घनानंद, जिसका आप इतिहास जानते होंगे। घनानंद की सियासत को ही खत्म करके चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से, विष्णुगुप्त की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना किया था। इसके इतिहास इस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जो घनानंद के इतिहास से जुड़ा हुआ रहेगा, जो विलासिता और सियासतपूर्ण था और काफ़ी धन्यवान शासन भी था। तो नंद वंश के जो अंतिम शासक था कौन था? घनानंद। और भारत के में सिक्कों के मुद्रा का प्रचलन कब हुआ है? तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व यानी 600 ईसा पूर्व में सिक्का का प्रचलन हुआ है। बहुत प्रीवियस क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। कुछ राजाओं का नाम है जो प्राचीन राजा थे, अजातशत्रु, बिंदुसार और प्रसेनजित। और अजातशत्रु, बिंदुसार और प्रसेनजित, तो इसमें समकालीन कौन थे? तो बिंदुसार, यहाँ पे देखना, बिंदुसार कहा जाए तो मौर्य वंश की शासक है, लेकिन बिंबिसार कहा जाए तो मगध अजय वंश के शासक है। तो उसमें अजातशत्रु और प्रसेनजित ये दोनों सही है, बिंदुसार गलत है। तो चलिए इसी प्रकार और ये क्लास लाते रहेंगे, लेकिन मैं आप लोग से वादा करता हूँ कि हमारी जो भी लेक्चर है, जो भी क्लास यदि मैं इस पर अपलोड करता हूँ तो आप उसे शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखें और अपने मित्रों के पास शेयर जरूर करें, ताकि मैं आपके लिए नए नए सिलेबस लाते रहूं जो इतिहास से हो, भूगोल से हो और इकोनॉमिक्स से हो और पॉलिटिकल साइंस से हो। तो चलिए एक प्रश्न पत्र के साथ मैं अपने सेशन को बंद करता हूं। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।